बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जिससे आम ज़बान में दमा का मर्ज भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस पर बात करने से पहले हम जो है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो हमारा सांस लेने का निज़ाम है उसको समझते हैं कि बेसिकली वो किस किस्म का बना हुआ है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही जो है ना हम अस्थमा की बीमारी को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है यानी सांस लेने का निज़ाम है वो नाक से स्टार्ट होता है, यानी नाक से हम सांस लेते हैं और वो सांस जो है ना ट्रेकिया में आती है। तो अगर आप यहाँ पे टच करें तो आपको किसी की हार्ट ट्यूब नज़र आएगी या आपको फील होगी। इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये ट्यूब जो है ना हमारे पास ट्रेकिया कहलाती है। और ये ट्रेकिया जो है ना कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज जो है ना हमारे पास एक सॉफ्ट बोन होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रेड कलर शो हो रहा है, ये हमारे पास कार्टिलेज है। और इसी तरह अगर इस ट्यूब से नीचे है तो ये ट्यूब जो है ना मजीद दो ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और इन जो हमारे पास ये ट्यूब्स हैं इनमें भी जो है ना कार्टिलेज मौजूद होती है। और इसी तरह ये ट्यूब जो है ना मजीद आगे और छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। और इसी तरह जो हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये जो है ना आगे और छोटी छोटी मुख्तलिफ ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स जो है ना स्मूथ मसल के बने होते हैं। और हमारे पास जो एस्थमा है असल मसला जो होता है ना इस ब्रोंकियोल्स में होता है, जो स्मूथ मसल के बने होते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है रेड कलर में जो बबल्स नुमा है, इसको हम कहते हैं एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई जो है ना आप कह सकते हैं हमारे पास एयर सेक्स होते हैं जो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज करवा रहे होते हैं। खैर एक अलग ही टॉपिक है ये जो है ना, इसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इसको कवर करेंगे। उसमें जो है ना ये मसला होता है, ये हमारे पास एयर सेक्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं एस्थमा के बारे में कि बेसिकली इसमें कौन कौन सी तीन बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से हमें एस्थमा होता है या हमें सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारे जो ये स्मूथ मसल है ब्रोंकियोल्स, ये कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं या सुकड़ जाते हैं यानी तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही होती है। और दूसरे नंबर पर क्या होता है म्यूकस प्रोडक्शन। और दूसरे नंबर पर जो है ना हमारे पास म्यूकस प्रोडक्शन यानी म्यूकस प्रोडक्शन की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह जो हमारे पास पहले से तंग वो थी ट्यूब्स थी वो मजीद और तंग हो जाती है। म्यूकस जो आप यूँ समझ लें एक किस्म का बलगम होता है, उसी को जो है म्यूकस कहते हैं। और तीसरे नंबर पर क्या होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि हमारे जो एयर वे है इनकी जो लेयर होती है उसमें जो है ना इन्फ्लेमेशन या सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेयर जो है ना मजीद तंग हो जाता है। और इन तीन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है आपको मतलब एक किस्म विजिंग होती है। विजिंग मीन जब आप सांस लेते हो एक किस्म की आवाज़ आपको सुनाई देती है, उसको हम विजिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पर क्या होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी जब आप सांस लेते हो आपको मुश्किलात का सामना होता है या दुश्वारी महसूस करते हैं। तीसरे नंबर पर क्या होता है रैपिड ब्रीथिंग, यानी आप जो है ना जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। चेस्ट टाइटनेस, यानी आपको जो है ना अपना सीना चकड़ा हुआ मालूम होता है, टाइट हुआ मालूम होता है। और पांचवें नंबर पर है हमारे पास कफ, आपको जो है ना खांसी वगैरह लगी होती है, खांसी आपको आती है। तो इन तीन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है आपको ये अलामत हो सकती है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में कि कौन सी ड्रग्स जो है ना हम अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में हम कौन से ड्रग्स देंगे पेशेंट को। तो सबसे पहले हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे किस कंडीशन में हम कौन सी ड्रग्स देंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग है उसमें हमारे पास आ जाता है शॉर्ट एक्टिंग और बीटा 2 एगोनिस्ट। इसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में सावा भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास इसमें हमारे पास एल्ब्यूटरॉल, लेव एल्ब्यूटरॉल, ये ड्रग्स इस कैटेगरी में आ जाती है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास कैटेगरी है उसको हम कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लाबा भी कहते हैं।
इस कैटेगरी में हमारे पास आ जाती है फॉर्मिटिरोल और सेल्मेटिरोल। तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास उसमें हमारे उसको हम कहते हैं इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें हमारे पास डेक्लोमेथासोन और ब्यूटीसोनाइड जैसे ड्रग्स जो है इस कैटेगरी में आ जाती है। इसके अलावा और ड्रग्स भी यूज़ की जाती है। तो हमारे पास जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है और लॉन्ग एक्टिंग 2 एगोनिस्ट है, ये जो है ना एज ब्रोंकोडाइलेटर काम करते हैं। यानी जो हमारी जो एयर वे या एयर ट्यूब्स है या स्मूथ मसल है जो सुकड़ गए हैं, जो मतलब तंग हो गए, उसको खोलने के लिए ये ड्रग्स जो है ना दी जाती है। और हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये सोजश को कम करने के लिए, यानी अगर एयर वे में इन्फ्लेमेशन हो गई है उसको कम करने के लिए इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में हम कौन से ड्रग्स देंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हमारे पास एक्यूट एस्थमा अटैक, तो दोस्तों अगर किसी को एक्यूट एस्थमा अटैक हुआ हो, यानी अगर किसी को अचानक ये अलामात ज़ाहिर हो, यानी सीने में टाइटनेस फील हो और साथ साथ में अगर वो सांस में लेने में दुश्वारी महसूस कर रहा हो या फिर वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो, कफ, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट एस्थमा अटैक। दूसरे नंबर पर है हमारे पास एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। अब एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा का मतलब ये हुआ कि अगर किसी को एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के बाद जो है ना ये अलामात हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है इंटरमीडिएट एस्थमा। इंटरमीडिएट एस्थमा का मतलब ये हुआ कि अगर आपको हफ्ते में जो है ना 2 दिन ये अलामात हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इंटरमीडिएट एस्थमा। तो दोस्तों इन तीनों कंडीशन में जो है ना हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रग यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसमें हमारे पास एल्बेंडोल, लेवोल्बेंडोल जैसी ड्रग्स आ जाती हैं। क्योंकि हमें जो है ना रैपिड रिलीफ चाहिए होता है, हमारे जो सिम्टम्स है या हमें जो सांस लेने में दुश्वारी है उसको जल्दी ठीक करना होता है, तो इसलिए हम ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। जिस तरह नाम से ही जाहिर है शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि ये जो है ना एक जल्दी एक्ट करते हैं आपकी जो एयर वे या स्मूथ मसल है, जिसकी वजह से आपके स्मूथ मसल डायलेट हो जाते हैं, मतलब वो हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि खुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो सांस लेने में दुश्वारी है वो ख़त्म हो जाती है आपको। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है परसिस्टेंट एस्थमा। परसिस्टेंट एस्थमा का मतलब ये हुआ कि अगर आपको यह अलामात जो है लगातार हो रही है, तो इस कंडीशन में हम कौन से ड्रग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो है हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट करेंगे और उसके साथ साथ हम इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास अगर परसिस्टेंट एस्थमा है तो उसमें जो है ना हमें 2 कंडीशन ट्रीट करना होता है। एक तो हमारे पास जो ब्रोंकोडाइलेटर हम देते हैं और उसके साथ साथ जो है ना कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ताकि हमारे पास जो अगर इन्फ्लेमेशन हुई है तो उसको भी बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा हम और ड्रग्स भी यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास क्रोमोलाइन आ जाता है। ये जो है हमारे पास मैस्ट सेल स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है, यानी हमारा मैस्ट सेल है उसको स्टेबलाइज रखता है, उसको ब्रेक डाउन होने से बचाता है, इसके वजह से फिर स्टामिना रिलीज नहीं होता। और इसके अलावा मेटेलोकास्ट आ जाता है और ज़ोल्फिमेटोलोकास्ट, इस तरह की कुछ ड्रग्स है वो भी यूज़ की जाती है, जो कि एज सिस्टीनाइन ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। यानी जो हमारा मैस्ट सेल से जो सिस्टीनाइन ल्यूकोट्राइन रिलीज हो रहा है वो उसके साथ बैंड नहीं होता। इसी तरह जो हमारे पास सिम्टम्स होते हैं वो फिर प्रिवेंट हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अलग ही वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज तक यहाँ तो काफ़ी था, अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।